एक साइड ये सिख हैं, मैं इनके भी नाम लूंगा, एक तरफ ये मिलिटेंट हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। सबसे पहले मैं पंजाबी च गल करनी चाहना, सिंधु यहीं रखने पड़ेंगे। आज बहुत ज़्यादा मीडिया में, दुनिया में जो पिक्चर सतलुज रिलीज हुई है OTT पे, ओवर द टॉप, जिस पे पहली बात कोई गवर्नमेंट का, सरकार का, पार्टी का उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये आपको भी पता है और दुनिया को भी पता है। तो इसलिए इसमें सरकार की बात करना, पार्टी की बात करना वो बेमैना है। और जो कुछ भी ये हुआ है, चाहे वो 84 हो, ब्लू स्टार पे जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे दरबार साहब गोल्डन टेम्पल पे अटैक मिलिट्री करवाया, और उसके बाद राजीव गांधी जी जब आए उन्होंने बड़ा पेड़ हिलने की बात की। तो हर जगह कांग्रेसियों ने, अगर कोई कहे हिंदू वो गलत शब्द है, कोई सिख वो गलत शब्द है, कोई मुसलमान गलत शब्द है, ईसाई गलत शब्द है। उस टाइम कांग्रेसियों ने, क्योंकि फूलका साहब ने उनको सजा दिलवाई है, कांग्रेसियों ने सिखों को, पंजाबियों को, वहां पे हर दिल्ली में, इसी शहर में आपको मिल जाएगी विधवा की कॉलोनी, चाहे देश में, कांग्रेस के लोगों ने उन्हें टायर गले में डाल के, और हिंदुओं ने तो फूलका साहब खुद, उनको हिंदू फैमिली ने बचाया है। आज भी वो कहते हैं, आज ही उन्होंने कहा है। और जितने हिंदुओं से सिखों को बचाया गया, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो हिंदुओं ने सिखों को बचाया उस टाइम। पर कांग्रेसियों ने, जिनको सजा मिली है, उन कांग्रेसियों ने सिखों को जलाया, मारा, कारोबार खत्म किए, घर खत्म किए। पर मैं आज एक बात से शुरू करूंगा, ये पंजाबी में बोलूंगा, हिंदू सिख एकता। वैसे तो सारे रंग गोविंद के हैं, दो रंग गोविंद, दो रंग गोविंद दे, एक होला है, एक होली है, एक होला, एक होली, दोनों रंग गोविंद दे। आनंदपुर साहब, और मैं मथुरा की बात कर रहा हूं, दोनों रंग गोविंद दे, एक होला, एक होली है। आनंदपुर दा होला, मथुरा दी होली है, दोनों रंग गोविंद दे। ਇਹ ਆ असली प्यार जो साडे गुरुआं ने, पीरां पैगंबरां ने साडिਆਂ ने दिता है। पर अज एक नरेटिव बनाया जा रहा है, सिख हिंदू। भाई सिख हिंदू की गल नहीं गी, वो मैं जेड़े भी मेरे जो नरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, विदेशी लोग बैठे जो पंजाब में, देश में और देश के बाहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आज आपके सामने ये पर्दा उठाना चाहता हूं और अभी उठाऊंगा। एक साइड ये सिख हैं, मैं इनके भी नाम लूंगा, एक तरफ ये मिलिटेंट हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। ये कौन है? जो पंजाबी, अमन पसंद पंजाबी, सिख और मेरे जैसे और देश को प्यार करने वाले, वो किसको मानते हैं? जहां जिसके दिखाए हुए रास्ते पे उस तरीके से जो बनना चाहते हैं, वो कौन है? जस्टिस जगदीश सिंह, जो हमारे केहर साहब चीफ जस्टिस रहे, फॉर्मर चीफ है, पद्म भूषण मिला है। और दूसरी तरफ कौन है? ये वेपन ना पंजाब में ना हिंदुस्तान में बनते हैं। और ये वेपन कहां से आए? ये तलविंदर सिंह परमार हैं,
जो फाउंडर थे और जिन्होंने एयर इंडिया 182 बॉम्बिंग की थी, A39 ऑन बोर्ड, ये 329 लोग मारे थे, ये वो, इसको हम हीरो मानेंगे? दूसरी तरफ एयर मार्शल अर्जुन सिंह, ये मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ओनली 5 स्टार ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ये सरदार, ये है पगड़ी, ये कहते हैं अभी हिंदू सिख की बात करेंगे। दूसरी तरफ कौन है? गुरबचन सिंह मानोचैल, ये देखा कभी आपने? कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के फौज के पास भी ऐसे वेपन ड्रम लगे हुए, और ये आदमी 2000 सिविलियन, जब वो चल रहा थी जंग, 2000 सिविलियन इस आदमी ने, ये भिंडरावाला टाइगर फोर्स का हेड था, और सो कॉल्ड पंथिक कमेटी जो लूटती थी, एक्सटॉर्शन करती थी, उसका ये मेंबर रहा। और इसके ऊपर 30 लाख, टुडेज इक्विवेलेंट टू 10 करोड़, इसके ऊपर रिवॉर्ड था, जैसे कि आज गोल्डी ब्राड के ऊपर। दूसरी तरफ कौन है? आज आप जानते ही हैं सारे, ये सिख हैं, ये पंजाबी ने, ये पंजाबी ते सिख ने ਜਿਹੜੇ देश की गल करते हैं, पंजाब की गल करते हैं, एयर मार्शल AP सिंह। और दूसरी तरफ कौन है? परमजीत पंजबड़, जो पाकिस्तान में, आपने सबने इसके बारे में सुना है, स्टोरीज आई हैं बड़ी बड़ी पिक्चरों में, जो हमारी धुरंधर पिक्चर आई उसमें भी ये इसकी पिक्चर है। और ये मास्टरमाइंड, जो 2023 में इसकी डेथ हुई है, और ये ISI का मास्टरमाइंड है, जिसने नार्को टेररिज्म, जो जितना नशा पंजाब में आज नशे की लत लगाई है, ये वो है। इसे कहेंगे पंजाबी, इसे कहेंगे पगड़ी वाला, जिसने पंजाब की नस्ल तबाह कर दी। और आज चिट्टे का नाम इस आदमी ने पंजाब में शुरू किया, पाकिस्तान में बैठ के, इसकी सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ जनरल विक्रम सिंह, इलेक्शन कमीशन रहे और मंत्री रहे। मनोहर सिंह गिल IAS ऑफिसर है। मनटेक सिंह आलूवालिया, पद्म भूषण, ये है पंजाबी। ये है सिख। ब्रिगेडियर चांदपुरी, खेम सिंह गिल, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में पद्म भूषण, खेम सिंह गिल। गुरचरण सिंह कालकड़, ग्रीन रेवोल्यूशन में लेकर, जौहल साहब, पद्म भूषण। संत सिंह छतवाल, बड़े बिजनेस जिन्होंने अमेरिका में बैठ के नाम किया। हम पन्नू की बात करेंगे, जहां लॉस एंजल्स में पद्म भूषण संत सिंह छतवाल की बात करेंगे। हम बात करेंगे अजय बांगा की, आज जो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक पद्मश्री, इनकी बात करेंगे। जहां हम बात करेंगे ये सतनाम छीना, और ये लोग जिन्होंने अपनी बहनों को और अपने, पता नहीं, अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता, उनको भी इन्होंने जो वेपन है वो उठवाए। ये अवतार सिंह ब्रह्मा है और सतनाम छीना है, जिसने CRP, 2 अवतार ब्रह्मा वो आदमी है जिसने, एक हमारा पंजाब का IPS, गुरसिख IPS अविंदर सिंह, जिनकी वाइफ IAS ऑफिसर थी, और 2 बेटा बेटी थे, 3 साल और 1 साल का, उसे कत्ल करने वाला ये अवतार ब्रह्मा है। आप इसकी बात करेंगे। ये खड़ा है जिसने पटियाला में NIS में सुबह मॉर्निंग वॉक पे वो दोनों IAS ऑफिसर वॉक कर रहे थे, उसका ये कातिल है। किसी ने मूवी बनाई भाई, ये गुरसिख ऑफिसर, यंग ऑफिसर, और जिसने एशियन गेम्स में स्विमिंग कंपटीशन करवाया था, वो अविंदर सिंह IP अफसर, जिसने इसने शहीद किया उनको। इनको ग्लोरीफाई करेंगे। और ये हीना किल्ड इनोसेंट सिविलियन, मोस्ट ब्रूटल अटैक वाज मर्डर ऑफ सरपंच जसवंत सिंह, 8 फैमिली मेंबर्स। ये सारे जो मारे हैं सिंह हैं, ये जसवंत सिंह एंड हिज फैमिली मेंबर्स, श्री अमृतसर में, और सारा घर को इसने आग लगा दी। ये लोग हैं। अभी मैं चंद, गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला, गुरजंट सिंह राजस्थानी, वधावा बब्बर, ये लोग हैं। मैचिंग देखो इसकी, मैचिंग देखो इसकी। ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी हैं, आज इनके परिवार भी कहीं ना कहीं, और यहाँ ये लोग SS बराए, जो जहां भी दुबई में कोई भी सिख पंजाबी या इंडियन, उसको छुड़वाने की मदद करते हैं। आप इनकी बुक सब जाते हैं, गजनीवी के नाम पे। ये हैं सिख। ये है लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों,
और परम विशिष्ट बैंड सेवा मिला। ये है मिल्खा सिंह, ये सरदारों की बात करेगा। डॉक्टर सुरजीत पात्र, द पोएट एंड राइटर। अर्शदीप तो अभी ये इसके ऊपर पिक्चर नहीं बनेगी। ये गुरविंदर सिंह, ये लोग हैं जिनके ऊपर पिक्चरें बनानी चाहिए। ये दलजीत के रोल में कहीं फिट नहीं आएंगे, ये लोग फिट आएंगे जिनको मैं एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। जो पिक्चर के लिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जसवंत सिंह खालरा जी जैसे और लोग, सिमरनजीत सिंह मान, हमेशा वो बात करते रहे हैं, पर उनको कोई किसी ने रोका। जसवंत सिंह जी, वो तो सिर्फ इसको किसने जोड़ दिया, जसवंत सिंह खालरा, वो तो जो भी वहां पे टेररिज्म के दौरान जिसकी भी मौत हुई, वो एक आग ऐसी थी, चाहे उस क्रिमेशन ग्राउंड में जहां वो सिवे थे, उसमें तो हिंदू भी जो बसों से उतार के मार दिए जाते थे हिंदू, उनकी बॉडीज भी तो बिहार यूपी में जब जो काम करने वाले उनकी बॉडी कहां जाती थी, वहीं क्रिमेट होती थी। तो जो पुलिस वाले मारे जाते थे वहीं बॉडीज क्रिमेट होती थी। तो खालरा साहब ने तो उस बॉडीज का बात किया है, उन्होंने कभी उसको ऐसे ये बात नहीं कही भी ये किसकी बॉडी है। तो जो पिक्चर की बात है, और मैं खालरा साहब के धर्मपत्नी जो हमारे रिस्पेक्टेड धर्म, उन्होंने बात की है आज, उन्होंने सब कुछ लिखा है। अभी 84 में कांग्रेस ने क्या करवाया, अकाली दल ने क्या किया, कौन कौन से अफसर लगाए, आज उनका ट्वीट पढ़िए, उन्होंने बात की है। आज आप उनकी आम आदमी पार्टी जो डीएसपी थे वो कहां चले गए, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो बाकी एक मैं आपके सामने और एक आज बेनती करने आया हूं, बिल्कुल भी हमारा किसी का कोई भी मकसद किसी चीज का, मेरा ना मेरी पार्टी का, पर मैं तो अपनी बात करने आया हूं। बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। हर जो भी सिख धर्म सेवा सर्वत दा भला इंसानियत बराबरी दा संदेश दिंदी है। ये है सिखों का संदेश। यहां पे हिंदू सिख की कोई बात ही कैसे आ सकती है। और एक जो बात की है, कल 14 तारीख को हमारे अकाल तख्त साहब के जथेदार, जिनको हम सब मानते हैं, वो कल अरदास करने वो जा रहे हैं, और उस नदी जहां उस दरिया पे जा रहे हैं जहां पर खालरा साहब की बात की जा रही है बॉडी की। मैं जथेदार साहब के आगे हाथ जोड़ के मैं बेनती करूंगा सबकी तरफ से, वो अकेली किसी खाड़कू की, टेररिस्ट की अरदास वो भी करे, क्योंकि वो भी लोग थे, पंजाबी थे सारे, मरने वाले तो पंजाबी थे, पर साथ में क्योंकि अकाल तख्त साहब को, दरबार साहब को, जथेदार को सब मानते हैं, जथेदार साहब को, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पुलिस वाला हो, जो टेररिस्ट हो, सब मानते हैं। आज उन हजारों लोगों की भी लाशें जो शमशान घाट में उनका संस्कार हुआ, उनके लिए भी अरदास करें। जो ट्रेन में मरे उनके भी, जो बसों में मरे उनके लिए भी, जो पुलिस वाले मरे हैं उनके परिवारों के लिए भी अरदास करें। बाकी जो खालरा साहब, मैं फिर बार बार कह देता हूं, दूसरी बात, जहां तक मेरे लिए निजी मेरी बात है, जितनी देर सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनका असैसिनेशन 31 अगस्त 1995 में हुआ। 31, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, 31। और खालरा साहब, उनको जो बताया गया है, जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी उठाने का काम 6 सितंबर को हुआ। तो उस टाइम कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री था, यह देखने की जरूरत है। उस टाइम कांग्रेस का कौन प्राइम मिनिस्टर था, यह देखने की जरूरत है। और उनको शहीद किया गया, मारा गया, वो अक्टूबर के महीने में मारा गया। उस टाइम सरदार बेअंत सिंह जी दुनिया में नहीं थे, वो 31 तारीख को चले गए थे। और ना कोई एविडेंस है आज तक, ना किसी ने कहा है उस टेन्योर में 92 से लेके फरवरी 95 में नॉट इवन अ वन सिंगल FIR
उनके खिलाफ खालरा साहब के नहीं थी। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, खालरा साहब बाहर चले गए थे, विदेश रहने, इंग्लैंड लंदन चले गए थे। वो वापस तब आए जब 92 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई, क्योंकि पहले गवर्नरी रूल में जो हो रहा था, मैं आपको एक कागज भी दूंगा, जो बम ब्लास्ट होते थे पंजाब में 80s और बिफोर 92 कितने हुए और 92 के बाद कितने हुए, ये आपके सामने, ये पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री के राकेश कुमार जी जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका जो आंसर आया हुआ है। और एक भी उससे पहले खालरा साहब के अगेंस्ट कभी उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। जब मेरे ग्रैंडफादर चीफ मिनिस्टर थे, उनको एक बार कोई उनके एफआईआर नहीं है। ये जो हुआ 31 अगस्त के बाद हुआ है, उस टाइम कौन था, इसके पीछे भी जाना चाहिए। एक प्रोपेगेंडा उसमें, क्योंकि पिक्चर में आप कह रहे हो पिक्चर की कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, खालरा साहब ने जान दी है। और मेरे ग्रैंडफादर जब 92 में सीएम बने, उस टाइम खालरा साहब वापस आए इंग्लैंड से, और बार बार वो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जाते रहे। आज एक छोटा सा क्रिमिनल अगर हो, उसके ऊपर एलओसी जारी की जाती है, लेकिन कभी भी नहीं हुई कोई ऐसा काम, एक किसी एसएचओ पुलिस वाले ने भी उनके ऊपर कभी कोई उंगली भी की हो। तो इसलिए मेरे ग्रैंडफादर का जो टाइम था, उन्होंने फर्क क्या था, गवर्नरी रूल में बाहर से पुलिस ऑफिसर जाते थे, बाहर से आईएएस ऑफिसर, सेक्रेटरी लगते थे, गवर्नर जाते थे। उस टाइम पंजाब में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन जब 1992 में बेअंत सिंह आ गए, उन्होंने सारी ताकत, पंचायत इलेक्शन कराई, सरपंच बने, पंच बने, उनके इलेक्शन, उनकी सरकार के दौरान कॉरपोरेशन बनी, एमसी कमेटीज बनी, और सारी ताकत है जो वो लोगों के पास चली गई। वो तो पंजाबी थे जो सरपंच बने, जो पिछले 12 साल से नहीं बन रहे थे, जो काउंसलर थे वो नहीं बन रहे थे। वो सारी ताकत जो थी उनके हाथ में चलेगी, और जब उनके हाथ में चलेगी, पीस आ गई, शांति आ गई। जो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के टाइम पे जो गवर्नरी रूल था, उस दौरान बहुत चीजें हुई हैं, उसका कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। वो क्या क्या हुआ, क्या क्या खालरा साहब, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी सब गिद्धों की तरह हमें नोच रहे हैं। ये पीड़ा हमें पता है, जहां खालरा साहब को पता है, जहां पंजाब के लोगों ने, जिसने वो दर्द झेला है, उनको पता है। अर्जुन सिंह जी थे लुधियाना के, जब टेररिस्ट एक हिंदू को मारने लगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, गोली मार देंगे, तो मारो। और अर्जुन सिंह जी जब गोली मारने लगे एक हिंदू के ऊपर, तो हिंदू के ऊपर उन्होंने उसको कवर कर लिया। पहले टेररिस्टों को अर्जुन सिंह को मारना पड़ा, एक सिख को मारना पड़ा, बाद में हिंदू के गोली लगी। ये था यार पंजाब में। ये कौन सी आप चीजें आज चलने लगी। और ये लोग खालड़ा साहब की फैमिली को और हमें ये गिद्धों की तरह अपना यूज करते रहे हैं। आज भी वो चीज, मैं अभी एक बहुत अच्छी, मुझे किसी ने, अभी मैं बैठा था, किसी ने मुझे फोन करके कहा, ये सिलेक्टिव मेमोरी है, सिलेक्टिव मेमोरी है जो बार बार 25-30 साल से रीफोर्स की जाती है, रीफोर्स, इसे दोबारा दोबारा हमें जानबूझ के इसके लिए जो रीइंफोर्स की जाती है हमारे ऊपर, जानबूझ के ये मड़ी जाती है हमारे ऊपर। इसे कोई देखना सुनना नहीं चाहता। क्यों ये चीजें बार बार आती हैं और वन साइडेड आती हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है खालड़ा साहब और खालड़ा साहब की पिक्चर से, पर हमें प्रॉब्लम है जो एक तरफा चीज दिखाई गई है। जैसे मैंने ये सिखों के बारे में, अगर इनके बारे में दिखाओगे तो इनके बारे में भी बोलना पड़ेगा कि नहीं। आप खालड़ा साहब के ऊपर 10 पिक्चरें बनाइए, पर यह काम मत कीजिए भी। उसमें आप दिखा रहे हो सरदार बेअंत सिंह जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भी, ये खालड़ा बहुत तंग कर रहा है भाई, इसे अब उठाना पड़ेगा। और केपीएस गिल जो उस टाइम के डीजी हैं, वो कह रहे हैं लीव इट टू मी जी, मैं देख लूंगा। जब वो सीएम ही नहीं थे तो ये कैसे हो सकता है। वो तो 31 अगस्त को वो शहादत बम ब्लास्ट सबको पता, सेक्रेटरीट में हो गया, तो वो कैसे ये चीज कर सकते हैं भाई। ये फैक्ट है जो हनीत रहन साहब को बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए जो उनका दिखाया गया, वो मार दिया गया, वो तो लुधियाने में बैठा है।
जिसकी वो दिखा रहे हैं, जिसको गवाह को मार दिया गया है, वो तो लुधियाने में जिंदा है, वो बैठा है, उसकी बहुत बड़े पेपरों ने उससे बातचीत करी है, वो गलत दिखाया गया है। और यही मैं कह रहा हूं भी, इसमें सिख हिंदू मत किया जाए। ये पंजाब है, ये है पंजाब, और ये है पंजाब के सिख पंजाबी, ये नहीं है। और ये मैं कहता रहूंगा, मरते दम तक कहता रहूंगा, जितनी मर्जी धमकियां दें। आज चल रहा था टीवी पे बहुत खालिस्तानी, वो जो मर्जी करें, हमें पंजाब में अमन शांति चाहिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसे हमारे ऊपर जबरदस्ती 25 साल से जो थोपा जा रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आवाज कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई सोचे ये चीजें हो जाएंगी, तो वो नहीं होंगी। ना हमारी लड़ाई दलजीत दोसांझ से है, ना हमारी किसी और से है। पिक्चरें रोज बनाते हैं, बनाते रहें, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। मैंने दो आपसे चीज रखी हैं, एक, इसे गलत दिखाया गया है, दूसरी, खालरा साहब और मैं, कोशिश मेरी ये होगी, आपके सामने होगी, कोई वोट के लिए नहीं होगी। कहीं चलते हैं जी अभी इलेक्शन आ रही है इसलिए हो रहा है, अब ये हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, मेरी वो माता समान खालरा जी की धर्म पत्नी है, बच्चे हैं उनके, ये तो झेला दर्द हमने है। मैं उनके पास जाके और इकट्ठे बैठेंगे भी, हमारे इसके ऊपर कोई राजनीति ना कर सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।